हम लोग बहुत भागवान हैं कि गुरु महाराज की सभा में बैठे हुए हैं। हमने मानव योनि में जन्म लिया है तो जरूरी ये है कि हम अपने आप को पहचानें। हम तो कहेंगे कि हमारा ये स्थूल शरीर है, ये आंखें हैं जिनसे हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जबान से बोलते हैं, यही हम है। तो ये सच नहीं है, ये सब निर्जीव है। ईश्वर ने शुरू से ही हमारे अंतःकरण में अपना अंश दिया है, जिसे आत्मा कहते हैं, वही चेतन है। जब तक वो इस शरीर के अंदर रहेगी तब तक ही ये सब हमारी इंद्रियां और ये शरीर काम करेगा। जब उसको छोड़ जाएगी तो हमारा ये शरीर भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर जड़ है, चेतन है, वो आत्मा है, वही हमारे पूरे शरीर को चला रही है। और वो आत्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हमारे गुरु महाराज ने इसलिए कहा है कि ईश्वर एक शक्ति है, उसका ना कोई नाम है ना कोई रूप है। जिस नाम और रूप में हम उनको देखेंगे वही, उसी में वो ईश्वर हमको मिलेगा। और इस पूरे ब्रह्मांड को वही शक्ति चला रही है। ईश्वर आनंद का स्रोत है और हम लोग अपने जीवन में आनंद से जीना चाहते हैं। योगी केवल हमको ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में मिलेगा। ईश्वर प्राप्ति के लिए जरूरी ये है कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो। पर हमें बहुत अधिकांश लोग तो वो हैं जो अपनी अज्ञानता के कारण इस संसार में अपने सुख को ढूंढते हैं। वो एक मृत दशा के समान है, उसको कभी सुख नहीं मिलता। उसकी इच्छाएं उसे जिंदगी भर परेशान करती रहती हैं। कुछ लोग इधर जाने की सोचते हैं, पर रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को सोच के कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा, पहाड़ों पर जाके तपस्या करनी पड़ेगी, इस मार्ग पर चलने का विचार छोड़ देते हैं। ये संन्यास का मार्ग कहलाता है। इससे भी हम पहुंच सकते हैं, पर इसमें कठिनाई बहुत है। इसलिए बहुत सारे लोग रास्ते से ही लौट जाते हैं। एक तीसरा रास्ता है जो हमारे गुरु महाराज ने बताया कि हम गृहस्थ में भी रहकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में गृहस्थी हमारी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक नहीं है। बाधक है इस गृहस्थी और इस संसार के प्रति हमारा बढ़ता हुआ हो। वही मोह हमको ईश्वर से विमुख किया रहता है। हम लोग जिंदगी भर इसमें लगे रहते हैं कि ये मेरा है, मेरा और बढ़े, और इसमें ही अपनी जिंदगी को व्यतीत कर देते हैं। पर हमारे गुरु महाराज ने कहा कि हमें अपने अंदर वो भाव लाना पड़ेगा कि जो कुछ है वो तेरा ही है, मेरा और अपनापन हटाना पड़ेगा। तू और तेरे का भाव लाना पड़ेगा। तू और तेरे से गुरु महाराज का मतलब है कि ईश्वर। जब हम उसको प्राप्त करने के रास्ते पर बढ़ेंगे तो जो ईश्वर ने आत्मा हमारे अंदर दी है वो ईश्वर का अंश होने के कारण पूरी तरह पवित्र है। पर हमारे कर्म, हमारे मन, आवरण और हमारे संस्कारों ने उसको बुरी तरह ढक दिया है और अध्यात्म के प्रकार से उसे दूर कर दिया है। जैसे इसको एक उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे शीशा पूर्णतः साफ होता है, पर जब मिट्टी उसमें आ जाती है तो उसमें हमको धुंधला दिखाई देने लगता है। मिट्टी को साफ करने पर, धूल को साफ करने पर फिर वो पूर्णतः साफ हो जाता है। इसी प्रकार हमें अपने अंतःकरण को साफ करना पड़ेगा, उसके मल आवरण को हटाने पड़ेंगे और इसके लिए हमको आंतरिक साधना करनी पड़ेगी। संसार में कई प्रकार की साधनाएं हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव अलग है तो साधनाएं भी हर एक के लिए अलग अलग होती हैं। जो हमारे गुरु महाराज ने साधना की वो इस युग की आवश्यकता को देखते हुए थी। ये साधना पहले जो संत लोग होते थे काफी परीक्षा लेकर बताया करते थे, पर आजकल वातावरण में रस का प्रभाव है,
लोगों में न शारीरिक न मानसिक बल उतना है। तो हमारे गुरु महाराज ने इस साधना को सबको बता दिया और कहा जिनके काम की होगी, जिसका इसमें इंटरेस्ट होगा, वो इसको समझ के आगे बढ़ जाएंगे, बाकी इसको के लिए ये बेकार है। जैसा कि आप सुन ही रहे थे अभी कि इस साधना में हमें अपने विचारों को एकाग्र करना पड़ता है, एक धारणा पर ध्यान लगाना पड़ता है और उसके बाद हम समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं। पर कुछ लोगों को मन में ये संशय रहता है समाधि की अवस्था में कि हम निद्रा में चले गए कि हम समाधि में गए थे। इसका गुरु महाराज ने बहुत अच्छी व्याख्या की है। उन्होंने बताया है कि अगर हम ध्यान देते हुए निद्रा में भी चले जाएंगे तो मन हमारा उसमें ही लगा रहेगा, कुछ फायदा तो होगा, पर उसके बाद जो हमारी प्रवृत्ति है वो इस संसार की तरफ ही रहेगी। पर जब हम पार्थिव समाधि में जाएंगे तो उसके बाद बहुत ही सुख और शांति का अनुभव होगा और बहुत ही आनंदित होंगे हम। फिर हम बार बार उस आनंद को, सुख और शांति को चाहेंगे और हमारे मन में तरफ पैदा होगी और वही तरफ हमें अपने गुरु महाराज में पूर्ण समर्पित करा देगी, जिससे कि हमें उनका दर्शन होगा। पर इसके लिए बस हमको इतना करना है कि जो उनकी बताई हुई साधना है वो रोज जरूर करनी है और सप्ताह में एक बार वीकली में जरूर जाना है और 3 महीने में एक बड़ा सेक्शन अटेंड करना है। हम देखेंगे जब हम ये करेंगे तो बहुत ही शीघ्र हमारे अंदर परिवर्तन आने लगेंगे और सुख और शांति का अनुभव तो हम कुछ ही समय में कर पाएंगे। हम लोगों ने मनुष्य शरीर भी पाया है क्योंकि मनुष्य शरीर ही कर्म योनि है, बाकी सब योनि भोग योनि है। और हमें एक ऐसे संत का साथ भी मिला है जो कि स्वयं में ईश्वर है और उसमें ईश्वर प्राप्ति का रास्ता हम सबको बताया है। बस हमको ये करना है कि पूरी तरह उनके शरणागत हो जाना है, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है और उनकी याद हमेशा अपने मन में बनाए रखना है। इसी को चिंतन कहते हैं। पर इतना आसान नहीं है कि जब हम साधन से उठे फिर वो याद हमें बनी रहे, हम संसारिक कामों में लग जाते हैं। तो उसके लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि शुरू में 5 समय हमारी याद करो। एक तो सुबह उठते समय हमें याद कर लो, जब आप भोजन करें तब तो हमें याद कर लो, जिससे ईश्वर की याद में खाया हुआ खाना या भोजन सतोगुणों को बढ़ाता है। जब सोने जाए तब ये सोच के सोए कि गुरु महाराज हमारे पास बैठे हुए हैं, तो हमारा मन रात भर उसी में ही भटकता रहता है। तीसरा, चौथा, जब हम कोई काम ना हो या हम टहलने जाए तो उस समय भी सोचें कि गुरु महाराज हमारे पास बैठे हुए हैं। ऐसा करते करते एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि हम जो भी काम करेंगे उसमें अपने गुरु की हमें याद बनी रहेगी, हमें उनकी दया मिलेगी और हम बहुत ही सी जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे। बस इसके लिए गुरु महाराज में पूर्ण विश्वास रखें और उनकी साधना को करें। उनकी दया हमेशा बरसती रहती है। जब रास्ते में कोई रुकावट आए तो उन्हीं से प्रार्थना करें कि वो उसको दूर करें और हमको आगे बढ़ाएं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ उपस्थित अपने हरेक प्रेमी पर उनकी दया